नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआईटी में। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर लेक्चर पार्ट 4 की, जहां पर आज हम सबसे पहले कवर करेंगे जॉइंस में इनर जॉइन, लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। और इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ जॉइंस की, और सेल्फ जॉइंस के बाद हम बात करेंगे इजनल, कोलेस एंड स्विच केस के बारे में। एंड स्विच केस के बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। तो चलिए, इन सारे जो टॉपिक है इनको कवर करने के लिए हमें 3 टेबल्स की नीड होगी। तो मैंने 3 टेबल्स पहले से ही क्रिएट कर रखी हैं, जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। पहली टेबल है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में मेरे पास 6 रो हैं, और जिसमें ID 1 पे BCA, ID 2 पे MCA, ID 3 पे BTech, ID 4 पे MTech, ID 5 पे BBA एंड ID 6 पे MBA। एंड जो मेरी टेबल 2 है उसका स्ट्रक्चर भी देख ले रहे हैं। दूसरी टेबल का नाम स्टूडेंट है, और इसके अंदर 8 रोज़ का डेटा है, जिसमें देखिए नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट आईडी, जिसका रेफरेंस लिया हुआ है। मतलब डिपार्टमेंट आईडी से एक मिनट इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, दोनों टेबल को एक साथ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको। इसमें फॉरेन की यूज़ किया है मैंने। आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ आपको। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए फॉरेन की का, फिर उसके बाद आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर ये है, और ये मेरी स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पे मैंने फॉरेन की लिया हुआ है डिपार्टमेंट आईडी। ये जो डिपार्टमेंट आईडी है इसको मैंने एज अ फॉरेन की यूज़ किया हुआ है। कहाँ पर यूज़ किया है? ये मेरी स्टूडेंट टेबल में। तो चलिए, ये बात हो गई फॉरेन की अब चलिए देख ले रहे हैं हमारी तीसरी टेबल की। तीसरी टेबल है हमारी सेल्फ जॉइन, जिसका यूज़ हम सेल्फ जॉइंस के लिए करेंगे। विंडो को थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना इनर जॉइन का यूज़ करते हैं। तो क्वेरी लिखते हैं इसके लिए। पहले हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट ले रहे हैं। इसके बाद इनर जॉइन के बाद ऑन। अब मुझे दूसरी टेबल का नाम लिखना है, दूसरी टेबल का नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑन। इसके बाद मुझे अपनी कंडीशन बतानी है, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट SID। ये डिपार्टमेंट SID क्या है? जो रेफरेंस लिया हुआ है मैंने। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, इनर जॉइन क्या करता है? सिर्फ कॉमन डेटा ही लेके आता है। तो जो स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट, इन दोनों टेबल्स का जो कॉमन डेटा है वो इनर जॉइन के थ्रू आ गया है। अब चलिए, यहाँ पर हम बात कर ले रहे हैं लेफ्ट आउटर जॉइन की। लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करता है? लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा लेके आता है, और राइट टेबल से सिर्फ कॉमन डेटा ही लेकर आता है। अब एक बार इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। ये देखिए, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आ रहा है, और इसमें से जो कॉमन डेटा है वो राइट टेबल का सिर्फ वो कॉमन डेटा ही लेके आ रहा है। अब जैसे देख ले रहे हैं, यहाँ पे ID 1 पे डिपार्टमेंट ID नल है, और डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि दीप और करण जो हैं इनको कोई भी डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं है, इसलिए इनका डेटा नल आ रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे एक बार देख ले रहे हैं, स्टूडेंट हमारी लेफ्ट टेबल है। इसमें देखिए दीप एंड करण को, इनको जो है डिपार्टमेंट आईडी यानी कोई भी डिपार्टमेंट एलोकेट नहीं है, इसलिए इनका डेटा नल है। अब देखिए, यहीं पे हम राइट ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, राइट ज्वाइन हमने कर लिया। अब इसमें देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, राइट ज्वाइन में क्या किया इसने? राइट टेबल का जितना डेटा है वो पूरा आ चुका, और लेफ्ट टेबल का सिर्फ कॉमन डेटा ही लेकर आता है। तो इसमें देखिए, राइट टेबल में देख ले रहे हैं, राइट टेबल में कोई भी ब्लैंक डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ब्लैंक डेटा नहीं लेकर आया है। ये बात हो गई हमारी राइट आउटर जॉइन की। अब बात कर ले रहे हैं हम फुल आउटर जॉइन की। तो एक बार इस क्वेरी को भी सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। ये देखिए, जो हमारा फुल आउटर जॉइन क्या होता है वो क्या करता है? लेफ्ट टेबल, राइट टेबल, इनर जॉइन, मतलब हमारी दोनों टेबल्स के अंदर जितना भी डेटा होता है वो ओवरऑल डेटा हमें शो करता है। तो ये बात हो गई हमारी इनर जॉइन की, फुल आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन। अब चलिए हम बात कर ले रहे हैं सेल्फ जॉइन के बारे में। तो सेल्फ जॉइन की क्वेरी लिख ले रहे हैं, सेलेक्ट
देखिए पहले तो आप पहले सेल्फ जॉइन का मतलब समझिए। सेल्फ जॉइन होता क्या है? सेल्फ जॉइन क्या होता है? सपोज मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, पहले इस टेबल का स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। जैसे हमारी ये टेबल है, इसमें आईडी, नेम एंड टीचर 3 कॉलम है और इन 3 कॉलम्स के अंदर 5 रोज का डेटा है। देखिए आईडी 1 जो है उसमें नेम है जॉन और उसका जॉन का टीचर है आईडी 3। आईडी 3 किसकी है? राहुल की। तो राहुल जो टीचर है वो जॉन का है। आईडी 2 का टीचर कौन है? आईडी 2 मतलब दीप खुद का ही टीचर है। आईडी 3 राहुल का टीचर कौन है? नल, यानी राहुल का करंट में कोई टीचर नहीं है। आईडी 4 रमेश का टीचर कौन है? आईडी 1। तो आईडी 1 किसकी है? आईडी 1 है जॉन की, तो जॉन टीचर है रमेश का। आईडी 5 राम का टीचर है आईडी 1 किसकी है? जॉन की, तो जॉन राम का टीचर है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सेल्फ जॉइन की टेबल का। अब चलिए हम सेल्फ जॉइन के बारे में देख ले रहे हैं कि एक टेबल है हमारे पास, यहाँ पे ये नेम है, ये स्टूडेंट है और ये खुद टीचर ही है। इवन डॉट नेम। अब नेम के बाद एज अलाइज, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अलाइज यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें दूसरा नेम शो होगा जिसे सब नेम भी बोल सकते हैं हम। निक नेम जैसे हम लोग का होता है वैसे ही निक नेम ही समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं स्टूडेंट नेम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, स्टूडेंट नेम कॉमा E2 डॉट नेम, और गलत हो रहा है, कैपिटल स्मॉल हो रहा है, नेम, और इसको अलाइज कर दे रहे हैं, यहाँ पे टीचर नेम कर दे रहे हैं हम इसे। फ्रॉम क्या आएगा? सेल्फ जॉइन, जो हमारी टेबल का नाम है, सेल्फ जॉइंस E1। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं, एंटर। अब यहाँ पे हमें इनर जॉइन यूज़ करना होगा। इनर जॉइन, फिर सेल्फ जॉइंस E2, ये हमारी लेफ्ट टेबल का काम करेगा E1, और E2 जो है हमारी राइट टेबल का काम करेगा। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है कि किसको मैच करवा के हमें डेटा लेके आना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्फ जॉइन बोल रहा हूँ। अभी हमारे पास सेल्फ जॉइन तो एक टेबल थी, इस टेबल की हमने 2 टेबल बनाई हुई है, E1 एंड E2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E1 डॉट टीचर, सॉरी गलत हो गया, टीचर गलत है, अब सही हो गया, टीचर इक्वल E2। ये हमारी लेफ़्ट टेबल है। अब याद रखिए जो टेबल हम पहले यूज़ करते हैं वो हमेशा हमारी लेफ़्ट टेबल होती है, और जो टेबल हम दूसरे नंबर पे यूज़ करते हैं वो हमारी राइट टेबल होती है। E2 डॉट ID, मतलब जब ये ID एंड टीचर, ये जो टीचर ID है, टीचर ID और ये ID जब मैच होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे ID 1 लिखा हुआ है, ID 2 जॉन, ID 3, तो यहाँ पे टीचर कौन आना चाहिए? राहुल। तो ये हो चुका है। अब देखिए, अब इसे सेलेक्ट करेंगे हम तो ये डेटा ना लाएगा। अभी यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है हमारा, E1 कुड नॉट बी फाउंड। ये देखिए इनर जॉइन में तो हमारा डेटा एग्जैक्टली राइट आ चुका है हमारा। अब देखिए हम बात कर ले रहे हैं, जैसे इनर जॉइन क्या करता है, वो कॉमन डेटा लेके आता है, दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन डेटा मिलेगा वो लेके आएगा। अभी यहाँ पे E1 एंड E2 में जितना भी कॉमन डेटा था वो लेके आया है। अब चलिए यहाँ पे हम लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट आउटर जॉइन। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे नल लिखा हुआ है, टीचर, राहुल का कोई टीचर नहीं है इसलिए नल लिखा हुआ है। तो टीचर का कॉलम कौन सा है? ये E2। अब यहाँ पे ये हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं इजनल के थ्रू, दूसरा कर सकते हैं केस फंक्शन के थ्रू, सॉरी स्विच केस के थ्रू, और तीसरा कर सकते हैं कोलेज फंक्शन के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम कर ले रहे हैं इजनल के थ्रू, गलत हो गया, इजनल ये फंक्शन है हमारा, नो टीचर। देखिए अब इस क्वेरी को हम समझते हैं, सिलेक्ट E1 डॉट नेम इक्वल स्टूडेंट, जो नेम आएगा वो स्टूडेंट नेम यानी यहाँ पर फर्स्ट आएगा,
फिर सेकंड कॉलम जो है इज नल E2 डॉट नेम कॉमा नो टीचर, मतलब इन दोनों में से एक जो नल होगा वो प्रिंट नहीं करेगा। एज टीचर नेम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय E1 लेफ्ट ज्वाइन है, सही, हाँ ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइंस E2 ऑन E1 डॉट टीचर इक्वल E2 डॉट टीचर ID। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पे नल आ रहा था, अब देखिए यहाँ पे नो टीचर आ रहा है। अब देखिए ये इज नल हो गया, अब यहीं पे कोलेस कर दे रहे हैं, ALESCE कोलेस। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। ये देखिए फिर भी यहाँ पे नो टीचर आ रहा है। अब तीसरा जो हमारा मेथड है स्विच केस, तो वो स्विच केस कैसे करते हैं, केस व्हेन E2 डॉट नेम इज नल होगा, सॉरी गलत क्यों हो रहा है, इज नल देन नो टीचर। फिर एल्स में क्या, अगर जैसे E2 डॉट एम्प्लॉय नेम नल होगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा हमें नो टीचर, इसे कैप्स में कर दे रहे हैं नो टीचर, ठीक है। अब एल्स में लगाते हैं कि अगर ये नल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, E2 डॉट नेम, इसके बाद कंडीशन एंड कर दे रहे हैं, फिर एज टीचर नेम। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सेलेक्ट किया हमने, अब इसे एग्जीक्यूट किया, ये देखिए नो टीचर आ रहे हैं। ये हमारा हो गया 3 तरीके। अब बात हो गई हमारी जॉइंस की और इजनल, कोलेस एंड स्विच केस के बारे में। अब हम बात कर ले रहे हैं फाइनली स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शंस हमारे कौन कौन से होते हैं, देखिए कैर के बाद होता है आस्काई, अपर, लोअर। चलिए मैं लिख ले रहा हूँ, वैसे मैं वीडियो कट करके, वरना बहुत टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इतने सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। तो चलिए एक एक करके सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सेलेक्ट, रेप्लिकेट, इसके अंदर एक स्ट्रिंग दे रहे हैं तनुज, कॉमा 2। रेप्लिकेट क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर को रिपीट करने का काम करता है, और कितनी बार रिपीट करेगा, जितनी बार हम उसे कंडीशन में देंगे। कॉमा के बाद 2 दिया तो हमें 2 टाइम रिपीट करेगा। देखिए तनुज आ गया। अब यहाँ पे हम 5 दे देंगे तो ये 5 टाइम्स रिपीट करेगा। देखिए 5 टाइम्स रिपीट कर दिया। अब चलिए इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं सब स्ट्रिंग की। सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, देखिए सब स्ट्रिंग 1,3। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। देखिए 1 3 मतलब 1 से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर तक इसने दिया है। अभी देखिए यहाँ पे हम 5 कर दे रहे हैं तो 1 से 5 कैरेक्टर तक ही लेंथ देगा, 1 से 5 तक। अभी देखिए यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं, 3 से 5, तो 3 से 5 देखिए एन से स्टार्ट किया इसने, 1 टी हो गया, 2 ए हो गया, एन जो है वो 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 नंबर से 5 नंबर। अब इसके आगे देखिए हम कुछ नंबर दे देंगे ए, तो देखिए पूरे 5 नंबर ये अपने लेगा। देखिए 5 नंबर, यहाँ पे 3A है बट इसने 2 दिया, क्यों, क्योंकि इसको 5 कैरेक्टर चाहिए और 5 कैरेक्टर डबल ए पे ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। चलिए ये बात हो गई सब स्ट्रिंग की। अब इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं स्पेस की। सेलेक्ट तनुज प्लस स्पेस, कितने बार देना है हमें, 5 टाइम्स स्पेस देना है। फिर इसके बाद साहू। अब देखिए तनुज एक स्ट्रिंग है, 5 टाइम स्पेस है और साहू है। तनुज साहू के बीच में 5 टाइम स्पेस आएगा। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, देखिए 5 टाइम स्पेस आ चुका है।
अब देखिए एक बार इस स्पेस को हटा दे रहे हैं हम और फिर इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए कोई स्पेस नहीं है, इसके बाद हम स्पेस दे रहे हैं, कोई स्पेस नहीं है। अब वापस से हम इसे स्पेस दे रहे हैं और यहाँ पर हम 2 टाइम्स लिख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 टाइम्स स्पेस आ जाएगा। ये देखिए 2 टाइम्स स्पेस आ चुका है। अब स्पेस के बाद हम बात कर ले रहे हैं, अब हम बात कर ले रहे हैं पैट इंडेक्स की। सिलेक्ट पैट इंडेक्स पैरेंथेसिस परसेंटाइल ए कॉमा स्ट्रिंग तनुज। अब देखिए पैट इंडेक्स का यूज़ क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पे परसेंटाइल ए लिखा हुआ है और उसके बाद कॉमा लगा के एक स्ट्रिंग दी हुई है। परसेंटाइल ए ये एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। देखिए तनुज ये परसेंटाइल ए का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग का जो एंडिंग वर्ड है वो ए है, वो हमें फाइंड करना है। तो तनुजा है। अब देखिए तनुजा का एंडिंग कैरेक्टर ए है, तो अभी देखिए इसके पहले कितने वर्ड हैं वो सारा काउंट करके हमें बताएगा। देखिए 6 है। अब ये परसेंटाइल आगे की जगह पे हम इसे पीछे कर दे रहे हैं। पीछे का मतलब क्या होता है कि परसेंट ये जो ए है पहले ए होगा और उसके बाद परसेंटाइल कितने भी वर्ड हैं उससे हमें मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए से कोई वर्ड है नहीं इसलिए काउंट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम टी हटा दे रहे हैं। टी हटाया हमने तो ये अनुजा बन चुका है और सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए 1 नंबर पे ए जो है वो 1 नंबर पे है। ये पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का इंडेक्स या कैरेक्टर की मतलब वैल्यू बताता है कि कौन से नंबर पे कैरेक्टर है पर्टिकुलर। अब देखिए ए की जगह पे हम एन कर दे रहे हैं तो एन सेकंड नंबर पे। अब देखिए सेकंड बताएगा ऑटोमेटिक। सॉरी, इसने ऐसा क्यों नहीं बताया है, क्योंकि ये परसेंटाइल जो लगा हुआ है इसके एंड में मतलब एन से स्टार्ट ही होना चाहिए वो वर्ड, और परसेंटाइल इसके आगे लगा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उसके आगे भी कोई वर्ड हो सकते हैं और उसके बाद भी कोई वर्ड हो सकते हैं। अब इसे सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए 2 आ रहा है क्योंकि 2 नंबर पे एन है। चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं रिप्लेस की। तो क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट रिप्लेस पैरेंथेसिस तनु साहू। फाइंड करना है साहू और साहू की जगह पे कर देना है इसे वर्मा। ठीक है, अब सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए इसने साहू फाइंड किया और फाइंड करने का इसका तरीका क्या है। देखिए पहले स्ट्रिंग एक हमने फाइंड की, ये एक स्ट्रिंग है हमारी तनु साहू नाम की, और जो फाइंड करना है उसमें से हमें साहू वो सेकेंड नंबर पे बताते हैं और जिससे रिप्लेस करना है वो है वर्मा। यानी इस स्ट्रिंग में से उसे साहू जहाँ पर मिलेगा उस साहू को सिलेक्ट करेगा और सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे वर्मा रिप्लेस कर देगा। सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, तनुज वर्मा हो चुका है। अब ये बात हो गई हमारी रिप्लेस की। अभी हम बात कर ले रहे हैं स्टफ की। सिलेक्ट स्टफ तनुज साहू 2 4 @ इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है तनुज साहू और इसको हमने लेंथ दी हुई है 2 से 4 तक। 2 से 4 तक कौन सी होती है, 2 से 2 पे ए है तो ए से 1 N2 होगा, U3 होगा, J4 होगा। इनको सिलेक्ट करने के बाद रिप्लेस क्या करना है, @@ से। अब सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए इसने ANU और J को सिलेक्ट करने के बाद @@ से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम @ की क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं। देखिए जितनी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे उतनी ही क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऐड होती चली जाएगी। ये यूज़ होता है हमारा स्टेप का। ये रिप्लेस की तरह ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि रिप्लेस में क्या होता है, हमें स्ट्रिंग बतानी होती है और स्ट्रिंग बताएंगे या कोई कैरेक्टर बताएंगे, बट स्टेप में क्या होता है हमें एक लेंथ बतानी होती है कि 2 से 4 तक या 1 से 5 तक आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर जो भी हम मैसेज पास करेंगे वो मैसेज वहाँ पर प्रिंट होना चाहिए स्टेप। चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं आस्काई की। तो सिलेक्ट आस्काई स्ट्रिंग के अंदर ए की आस्काई वैल्यू क्या होती है, अभी सिलेक्ट करने के बाद 97। ये स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू है। कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू क्या होती है, ये होती है 65। अब आस्काई के बाद हम बात कर ले रहे हैं कैर की।
कैर में क्या होता है, कैर में जैसे हमने दिया 65, सेलेक्ट करने के बाद हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो 65 का जो कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल 65 का जो कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल ए। अभी देखिए यहाँ पे हम 68 कर दे रहे हैं, 68 का कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल डी। अब कैर के बाद हम एल ट्रिम की बात कर ले रहे हैं, सेलेक्ट एल ट्रिम तनुज। एल ट्रिम का मतलब होता है लेफ्ट में कितने भी स्पेस होंगे उनको वो इग्नोर करके स्टार्टिंग से हमारा जो वर्ड है, जो स्ट्रिंग है, उसको शो करेगा। देखिए सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, देखिए कितना स्पेस दिया हुआ है हमने, इसने तुरंत ही स्पेस को हटा दिया। ये बात हो गई हमारी एल ट्रिम की। अभी ऐसे ही देख ले रहे हैं हम आर ट्रिम यानी राइट ट्रिम की, सिलेक्ट आर ट्रिम, यहाँ पर भी ऐसे ही स्पेस कर दे रहे हैं लेफ्ट। इसको लेफ्ट से मतलब नहीं होगा, राइट में आप जितना भी स्पेस दोगे वो स्पेस इग्नोर करेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने राइट ट्रिम लिया, और राइट ट्रिम क्या करता है, राइट साइड का जो भी डेटा होता है, मतलब स्पेस होता है, उसको वो इग्नोर करता है। देखिए यहाँ पे हमने तनुज लिख दिया, तनुज साहू। अब देखिए यहाँ पे राइट में हम कितना भी देंगे वो इग्नोर कर देगा, सॉरी लेफ्ट का नहीं करेगा, राइट का कर देगा, इग्नोर कर देगा। अभी देखिए सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, ये देखिए लेफ्ट का इग्नोर नहीं किया, राइट का बट उसने इग्नोर कर दिया। इतना स्पेस तो ऑटोमेटिक होता है, इसलिए है। अब चलिए बात हो गई एल ट्रिम एंड आर ट्रिम की। अब बात कर ले रहे हैं अपर एंड लोअर एंड रिवर्स। अब सेलेक्ट अपर, अब देखिए अपर का मतलब तो आप समझ रहे हैं, कोई भी स्मॉल कैरेक्टर्स हैं या स्ट्रिंग है उसको अपर में कन्वर्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, देखिए अभी ए बी एस एन डी स्मॉल में था, अभी ये कैप्स में हो गया, यानी कैपिटल लेटर में। सेलेक्ट लोअर, अब देखिए यहाँ पर हम जितने भी वर्ड लिखेंगे ये कैपिटल लेटर पे हैं, बट इसे हम स्मॉल लेटर पे शो करवाना चाह रहे हैं। सेलेक्ट एग्जीक्यूट किया हमने, जैसे देखिए ए बी एस सी डी एच वाई, ये देखिए कैपिटल लेटर में था, बट यहाँ पे अब देखिए लोअर की वजह से यहाँ पे स्मॉल में आ चुका है। अब चलिए बात कर ले रहे हैं हम रिवर्स की। रिवर्स का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, रिवर्स किसी भी स्ट्रिंग का या कैरेक्टर का रिवर्स करना। सेलेक्ट REVERSE रिवर्स, स्ट्रिंग ABCD ले ले रहे हैं, स्ट्रिंग क्लोज कर दे रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट किया, देखिए DCBA आ गया, जो भी स्ट्रिंग हमने दी या कैरेक्टर दिया उसका इसने एक मतलब क्या रिवर्स कर दिया। मास्टर लेक्चर पार्ट 4 था, इसमें हमने 5 टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड।